हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीरो एरर होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या इंट्रोड्यूस करता है। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है सिस्टमेटिक एरर, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है रैंडम एरर, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है बोथ, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ एरर के बारे में पूछ रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट जीरो एरर जो इंट्रोड्यूस करता है उसे हम कौन से एरर में आता है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एरर। ये जो क्वेश्चन है वो एरर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में कि कितने तरह का एरर होता है और फिर हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में दो तरह के एरर की बात की जा रही है। पहला सिस्टमेटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर। तो दोनों के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम रैंडम एरर की अगर हम बात करें कि क्या होता है रैंडम एरर, ठीक है। तो रैंडम एरर का मतलब ये होता है कि रैंडम एरर इन एन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट आर कॉज्ड बाय अननोन चेंजेज इन द एक्सपेरिमेंट। मतलब कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम कोई वैल्यू मेजर करते हैं तो कोई भी वैल्यू आने की संभावना होती है, या तो कम आ सकती है या ज़्यादा आ सकती है। हर स्टूडेंट के द्वारा मेजर करने पे अलग अलग वैल्यू आ सकता है, जो कि ह्यूमन एरर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे हम कहते हैं रैंडम एरर, यानी कि रैंडम एरर in an experimental measurement are caused by unknown चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एरर का मतलब ये होता है कि जो भी अननोन बदलाव आता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? तो अगर हम बात करें सिस्टमेटिक एरर, तो सिस्टमेटिक एरर भी एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के दौरान हर बार अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई डिफेक्ट होता है और हर बार एक पर्टिकुलर वैल्यू ही हमेशा कम होता है या ज़्यादा आता है और इस तरह का एरर देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई 100 सेंटीमीटर का इंस्ट्रूमेंट है और एक्चुअल में वो लिखा है 100 सेंटीमीटर, लेकिन वो 102 सेंटीमीटर का है। तो हर बार जब हम मेजर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर की वैल्यू ज़्यादा बताएगा, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका एरर आएगा, जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। यानी कि इन दिस according to this error, observation usually come from the measuring instrument. Thus zero error is रिकॉग्नाइज्ड एज द सिस्टमेटिक एरर। यानी कि जो जीरो एरर होता है उसको हम एक तरह से सिस्टमेटिक एरर ही कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।